नमस्कार, मैं इकबाल खान। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, हमारे देश के राष्ट्रपिता का जन्मदिन। गांधी जयंती, स्वच्छता भारत अभियान बहुत बड़ा अभियान था। देश के प्रधानमंत्री ने इस अभियान को दुनिया तक पहुंचाया। हर टीवी चैनल पर स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए के ऐड चलते थे, लोग देखते थे। लेकिन आज हम करेंगे रियलिटी चेक कि सच में स्वच्छता अभियान कितना कारगर हो पाया। क्या सच में स्वच्छता अभियान जो एक चलाया गया था माननीय प्रधानमंत्री की ओर से, वो कितना कारगर है? रियलिटी चेक मैं करूंगा। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, मैं आगरा शहर में मौजूद हूँ और मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको कूड़े के ढेर। कैमरामैन से कहूँगा साफ तौर पे कूड़े के ढेर दिखाए जाएं। यह आगरा शहर है, मोहब्बत का शहर। इसको मोहब्बत का शहर कहा जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी इस शहर में कूड़े के ढेर मौजूद हैं। तो आज स्वच्छता अभियान हम लोग कर रहे हैं। स्वच्छता के दिन 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से स्वच्छता अभियान कारगर हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से स्वच्छता अभियान पूरा हुआ या नहीं हुआ। आज हम आपको वॉक थ्रू लाइव दिखा रहे हैं सारी चीज़ें किस तरह से। क्या नाम है आपका? नरोत्तम शर्मा। इधर आइए आप। स्वच्छता अभियान चला, कितना कारगर हो पाया? ये रियलिटी चेक है, कितना कारगर हो पाया? स्वच्छता अभियान इन्होंने चलाया बड़ी ज़ोर ज़ोर से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर पहल की, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी ये कहते हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आगरा जितना गंदा शहर, जहाँ पर विदेशी पर्यटक इतने आते हैं, फिर भी इसकी दुर्दशा, गंदगी की, कीचड़ की देखकर ऐसा लगता है कि खाली ढंढोला। बात बताइए, कितना अभियान, स्वच्छता अभियान में साफ तौर पे कहा गया था जो लोग हैं वो भी साफ सफाई रखें। लोगों ने अपने इलाके को साफ रखने के लिए क्या किया? लोगों ने भी कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए, न ही गवर्नमेंट की कोई सार्थक पहल रही। सिर्फ दिखाने के लिए और पेपरों में अपना वो देने के लिए फोटो। इसके अलावा स्वच्छता अभियान को एक महत्वपूर्ण विषय है कि लोग बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपने घर को साफ रखना चाहते हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। स्वच्छता अभियान का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। आपकी नज़रों में पिछले 1 साल में कितना स्वच्छ भारत हो पाया? आपका शहर कितना स्वच्छ हो पाया? क्या लगता है आपको? सर देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्वच्छता जो होनी चाहिए थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया था निगम को या लोगों को कि आप इसको फॉलो करिए, गंदगी को दूर करिए, तो लोगों ने तो अपनी कोशिश पूरी की। घर में कूड़ा इकट्ठा किया कि कूड़े वाले आएंगे, कूड़ा लेके जाएंगे। लेकिन जब नगर निगम के लोग ही नहीं आए कूड़ा लेने के लिए, तो लोगों ने मजबूरन फिर वही पुराना रास्ता अपनाया जो कि उनके पास था, क्योंकि नगर निगम ने जो पहल करनी थी वो की ही नहीं, सिर्फ कागजों में दिखाते रहे। अभी आपने देखा, वैसे कहीं बात की जाए लोगों की, तो लोगों ने अपने मोहल्ले, गलियां, अपना शहर साफ करने के लिए लोगों ने क्या किया? लोगों की भी बात यहाँ पर हम करेंगे। देखिए, नगर निगम सरकार की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोग कितने जागरूक हैं? सर लोगों ने क्या लगता है आपको? लोगों ने पूरा सहयोग किया था। लोगों ने अपने घरों से जो गीला और सूखा कूड़ा था उसको अलग अलग करके रखने की कोशिश की, लेकिन कई दिन तक लोग लेने नहीं आएंगे तो क्या होगा? हवा चलेगी। वो महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, लोग जागरूक थे। जो लोग जागरूक थे उन्होंने एक गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अपने अलग करके कोशिश की रखने की, लेकिन जब नगर निगम के लोग लेने ही नहीं आएंगे तो क्या होगा? क्या नाम है आपका? अशोक। क्या लगता है आपको, स्वच्छ भारत अभियान कितना कारगर रहा पिछले 1 साल में? बिल्कुल कारगर नहीं रहा। इसमें कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, ज़्यादा जितनी ज़रूरत थी। आप ऐसा मानते हैं कि ज़्यादा फोकस नहीं किया गया? स्वच्छ भारत अभियान जो पिछले 1 साल से चला है वो उतना कारगर नहीं रहा जितना होना चाहिए। इसमें किसकी कमी है? नगर निगम की, लोगों की, किसकी कमी सामने आती है? ये नगर निगम की कमी है। नगर निगम की कमी। लोगों ने तो अपने एफर्ट्स किए, पर निगम ने टाइमली अगर एक्शन लेते रहे तो। देखिए, कहीं ना कहीं नगर निगम के ऊपर सवाल खड़े लोग कर रहे हैं। नगर निगम टाइम पर कूड़ा लेने नहीं आता, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर कूड़ा रोडों पर होता है, रोड के साइडों में पड़ा रहता है। ये पिछले 1 साल से लाखों स्वच्छता अभियान चला आ रहा है कि स्वच्छ अभियान भारत। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? आप यहीं रहते हैं? JP सिंह मेरा नाम। क्या स्वच्छता भारत अभियान चला, क्या लगता है कितना लोगों ने साथ दिया स्वच्छ भारत अभियान में? कितना साफ हुआ आपका शहर? कहीं नहीं साफ हो रहा, गंदगी पड़ी रहती है। लोग देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, गंदगी भी थोड़ी दिखा देते हैं। देखिए, मेरे पीछे एक नाली है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन बिल्डिंग के आसपास जो देखिए
लेकिन अब बिल्डिंग के आसपास की जो नाली है वो लगातार चौक है, यानी कि जाहिर सी बात है कि देखा जाए तो साफ़ नहीं हुई है, ये पूरी चौक है, इसको साफ़ नहीं किया गया, नगर निगम के द्वारा ये साफ़ नहीं हुई है। तो लोगों का रोष है, लोग लगातार नगर निगम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नगर निगम कूड़ा टाइम पर लेने नहीं आता, लेकिन लोगों ने कोशिश की गीला और सूखा कूड़ा अलग करने की। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? नरोत्तम शर्मा। अच्छा, लगातार जिस तरह से सरकार अभियान चलाती रही कि स्वच्छ रखिए, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया, स्वच्छ भारत अभियान मिशन, एक मिशन के तौर पे काम किया, शहर भी साफ हुए, ऐसा नहीं है, पहले पे अब में काफ़ी अंतर है। लेकिन लोग कितने जागरूक हैं, क्या मानते हैं आप? लोगों की जागरूकता के लिए लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन जो नगर निगम की निष्क्रियता है, जिसमें नगर निगम ने 20 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला किया है, 7 कंपनियां बदल चुकी हैं, ठेका दिया है, लेकिन नगर निगम की मिली भगत से वो कंपनियां पैसा भी खा गईं। बार बार उन्हें कूड़े के बॉक्स बांटे गए, लेकिन उन कंपनियों ने कूड़ा नहीं उठाया। तो इसमें नगर निगम और जो कार्यदायी संस्थाएं जिनके ऊपर विश्वास किया था, लोगों की बहुत कमी नहीं है। लोगों ने प्रयास किया अलग अलग कूड़ा, लेकिन लोग आज भी ऐसे हैं जो अपने घरों के बाहर कूड़ा फेंकते हैं, ये भी सच है। देखिए, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। नगर निगम सरकार तो कर ही रही है, लेकिन लोगों की भी गलतियां सामने कई बार निकल कर आती हैं। लोग कूड़ा अभी भी, लेकिन कुछ लोग अब जागरूक होते जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अक्सर अपने घरों पर वायो नॉन वायो बेस्ट अलग करने लगे हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक। आपका क्या लगता है, नगर निगम की कितनी भूमिका रहती है इसमें? सर, नगर निगम की तो 100% भूमिका होनी चाहिए, लेकिन नगर निगम के लोग जब आते ही नहीं है कूड़ा उठाने के लिए, तो एक आम आदमी क्या करेगा? कूड़ा तो रोड पर डालेगा ना, फिर घर में तो सजा के नहीं रखेगा। निगम को चाहिए कि वो आए, आके उस कूड़े को उठाए। कूड़ा रोड पर ही क्यों डालेगा? कूड़ा तो जो डस्टबिन बने नगर निगम के उसमें भी डाला जा सकता है, लेकिन रोड पर ही कूड़ा क्यों डालेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। दूर दूर तक का आपको डस्टबिन कहाँ दिखाई दे रही है? देखिए, किलोमीटरों तक देखिए, अगर होगी भी तो टूटी पड़ी होगी। इंसान जमीन पे ही कूड़ा डालेगा, हवा चलेगी तो उड़ जाएगा। एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अगर कूड़ा है, डस्टबिन कितनी दूरी पर डस्टबिन तय है। खास बात है, नगर निगम ने जो तैयारियां की हैं, खासकर आगरा शहर को लेकर बात की जाए, आगरा के जो मेयर हैं नवीन जैन लगातार प्रयास करते रहते हैं। वो अभी रैंकिंग में आगरा नंबर 1 भी आया था। लेकिन ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं असलियत क्या है। असलियत ये कि ये कूड़ा आज भी यहाँ पड़ा है, ये कूड़ा आज भी ढेर है, और ऐसे ढेर आपको आगरा शहरों के कई रोडों पर मिल जाएंगे। ये भी एक कड़वा सच है। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को भी जागरूक होना, साथ ही सरकार को पूरी ताकत के साथ नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना पड़ेगा, तभी शहर साफ हो सकता है, वरना शहर साफ नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ा सवाल था। मेरे साथ लोग थे, लोगों की जो राय थी उस राय निकल कर आई। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और नगर निगम को भी काम करना पड़ेगा सही तरीके से, तभी शहर साफ हो सकता है। तभी हम कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा हुआ। अपने साथी गीतम के साथ आगरा से जेके न्यूज़ 24/7 के लिए इकबाल खान। हम लोग जो है रोडवेज ये सामने खड़ी हुई है, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार बीड़ा उठाया, खुद झाड़ू लेके निकल पड़े हैं। तमाम देखते हैं हम रोडवेज में इस समय मौजूद हैं। तमाम यहाँ के जो अपने जो यात्री हैं वो अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए, हम तो ये कहते हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके पक्ष में दुनिया को सारी नष्ट हुई दुनिया नहीं हो रहा है। क्यों? प्रधानमंत्री जी खुद उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने तो सब बेड़ा कर किया यार, क्या और क्या कहेंगे, क्या बात है, सवाल क्या? प्रधानमंत्री ने बेड़ा कर किया, ऐसा क्यों? बेड़ा कर दुनिया गर्म हुई, क्या दिखना चाहते हैं क्या? कैसे सर, कैसे ऐसे? नहीं, आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेरे साथ में और साथी मौजूद हैं। सर, आप थोड़ा बात करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने खुद झाड़ू उठा के रोडों पे निकले हुए थे। लगातार कहीं शौचालय की बात कर ली जाए या रोडों की बात कर ली जाए, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो साकार हो पा रहा है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इस देश को इस जैसा प्रधानमंत्री ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। घर घर देखे झाड़ू तो प्रधानमंत्री लगाएंगे नहीं, हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होना है। कितनी सफाई देख रहे हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब कितनी सफाई रहती थी यहाँ पर। अगर आज जिनको नहीं दिख रहा है तो उनको शायद आंखों में उनके दोष है कुछ। मेरे साथ में चालक मौजूद है। चालक से थोड़ा जाना चाहेंगे, क्योंकि चालक सरकार कोई भी चालक वही रहते हैं। हम चालक थोड़ा जाना चाहेंगे। चालक मेरे साथ मौजूद है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप रोडवेज के एक चालक हैं। हम आपसे थोड़ा जानेंगे पिछली गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग और इस गवर्नमेंट में
की बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद वीडियो उठाया है, लगातार खुद कोशिश कर रहे हैं कि सफाई की जाए। सफाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? कितना कितना बोल दो यार। सफाई हो रही है, सफाई तो है, सफाई हो रही है भैया, सफाई हो रही है। तो जो पहले गंदगी रहती थी वो अब नहीं रहती, बराबर सफाई चल रही है। जो स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना था मोदी जी का पूरा हो पा रहा नहीं हो पा रहा है, हो जाए और आने वाले समय में और होगा, सपना पूरा होगा, ये कह रहे हैं। इसके लोग नहीं होने दे रहे हैं, इसके लोग हैं, नेता लोग नहीं होने दे रहे हैं काम। जो पब्लिक चाहती है वो नहीं होने देते, प्रधानमंत्री चाहते हैं वो नहीं होने दे रहे हैं। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रोड में चलने वाली है, हम लोग लगातार और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ में और बहुत आदमी मौजूद है। रोड में से हम लोग निकल आए क्योंकि गाड़ी जाने वाली है और मेरे साथ मौजूद। अरे ये बताइए, सफाई की अगर बात कर ली जाए, कितनी सफाई पहले थी और अब है या नहीं है? ये कहानी की देखो, ये कचरा ये सामने पड़ा है, ये इधर देखो ये हो रहा है, लेकिन है लेकिन ठीक है, जो होने चाहिए वो नहीं है। मतलब आइए हिसाब किताब। लेकिन देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झाड़ू उठा के निकल पड़े हैं। तो ये बात तो सही आपने लगा रहे हैं, आप लोग सहयोग क्या करेंगे? जो हमारी सरकार मतलब अच्छी होगी, जो हमारे नेता बढ़िया होगा, हम तो इसके लिए तारीफ करेंगे। हमारा कोई सहयोग तो आप तमाम तमाम लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है, तमाम अपने अपने लोगों के जो हैं वो अपने अपने वायदे हैं, तमाम लोग जो है वो वास्तविक अपनी चीजों को रख रहे हैं। अब देखना होगा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो लगातार सपने देख रहे वो पूरे हो पा रहे हैं अथवा नहीं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ जगह 24 न्यूज के लिए बधाई से विपिन यादव। आज 2 अक्टूबर को हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उनका जन्मदिन है और स्वच्छ भारत मिशन की जो बुनियाद रखी गई थी और जिस स्वच्छ भारत मिशन का जो नारा दिया गया था वो आज के ही दिन हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने दिया था। तो इसकी हम आज रियलिटी चेक के लिए पहुंचे हैं। संभल की चंदोसी की ये पंजाबी कॉलोनी है और यहाँ जो है तमाम महिलाएं मेरे साथ हैं और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि बीते एक साल में सरकार के जो नुमाइंदे हैं, नगर पालिका है या फिर जो सरकारी सिस्टम है, उन्होंने क्या बदलाव किए, स्वच्छता को लेकर क्या काम किए और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कितना सहयोग रहा इसमें। इस समय मैं जिस पार्क में मौजूद हूँ, इस पार्क को ऐसा बता रही हैं यहाँ की जो महिलाएं हैं, मेरी बातचीत हो चुकी पहले, तो उन्होंने बताया कि खुद जो है सभी लोगों ने आपसी सहयोग से इस पार्क का निर्माण कराया। मैं पार्क की तस्वीर दिखाऊं तो इधर ये झूले आदि हैं, तमाम है पार्क में दिखाई दे रहे हैं और इधर पार्क की जो पूरे पार्क की अगर तस्वीर हम दिखाएं, कैमरामैन साथी से कहूंगा कि जो पार्क की तस्वीर है वो दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो मोहल्ले के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्त्री हैं और ये कुछ सत्ता पक्ष से जुड़े लोग भी हैं, इन्होंने खुद इस पार्क का निर्माण कराया है। इनसे मैं बातचीत करूंगा और पूछूंगा कि ये किसने इनको राय दी थी और सरकार से इस पार्क को निर्माण के लिए स्थानीय नगर पालिका से क्या सहयोग मिला। सबसे पहले आपको स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो पार्क आप लोगों ने निर्माण कराया बड़ा बेहद सराहनीय काम है, इसको नगर पालिका से या कोई और सहयोग मिला या आपने कैसे इसका निर्माण कराया? मिला है, सहयोग तो मिला है, बिना सहयोग तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भैया ये जगह, हम यहाँ कॉलोनी में रहते थे, यहाँ कोई घूमने की जगह बिल्कुल नहीं है चंदौसी में, तो हर समय घर में ही नहीं बंद रह सकते। तो हम लेडीज नहीं 8-10 लेडीज ने सोचा, एक कमेटी बनाई और ये कूड़ादान था, सब अपने अपने घर का कूड़ा इसको डालते थे। तो हम लोगों ने मिलजुल के सब प्रयास करा और इसको पार्क को आज आपके सामने ये मिसाल है कि खड़ा करा है और इसमें ये कटिंग वगैरह पौधों की और सब ये सफाई स्वीपर लगाया हुआ है खुद के उससे ही। अच्छा, एक साल पहले इस कॉलोनी की जो तस्वीर थी वो क्या थी और आज क्या है? एक साल पहले तो खैर कुछ साल हो गए हैं इस पार्क को बने हुए। उससे पहले जो तस्वीर थी वहाँ तो जितना भी मकान टूटते थे, मलबा सारा यहाँ डलता था, बहुत मतलब कम से कम हमने पता नहीं कितने ट्रक मलबा उठवाया यहाँ से और 25-30 ट्रॉली हमने मिट्टी की यहाँ डलवाई, 70 ट्रॉली। सब पत्थर था तो इसमें क्या पौधे होते हैं उसमें पत्थर में। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कभी रेणु कुमारी जी थी उस समय चेयरमैन, उनसे मिले, थोड़ा सा उन्होंने करवाया। फिर उसके बाद पूनम चौधरी जी आई, उनसे मिले, फिर हमने थोड़ा उनसे करवाया। जितने जितने लोगों से मिलते गए थोड़ा थोड़ा प्रयास हम सबसे करते गए कि आप जो है
थोड़ा थोड़ा वो बनाते गए। किसी ने ये फुटपाथ बना दिए, किसी ने झूले लगवा दिए, किसी ने बेंचों का काम करवा दिया। और उसके बाद हम ये लेडीज़ की ना 14-15 लेडीज़ हैं, हमने अपनी कमेटी बना रखी है। तो हम ही लोग सब देखभाल करते हैं। और हमने एक माली और एक स्वीपर, ये 2 लगा रखे हैं। जो सफाई करता है, माली पौधों की कटिंग करता है। तो ये हम हर घर से 50-50 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं हर महीने। उसी से हम लोग ये हम लोग चाहते हैं गवर्नमेंट की थोड़ी हेल्प हम लोग। अब हम चाह रहे हैं कि नगर पालिका वाले थोड़ा कोई स्वीपर दे दे हमें। थोड़ा सा पैसे की कमी पड़ रही है, लेकिन अभी तक उस टाइप की कोई मदद हमें मिली नहीं है। अच्छा, जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन का नारा गांधी जयंती पर दिया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो आपके नगर की तस्वीर जो है पहले से अब कितनी बदली हुई है? पहले से काफ़ी बेहतर है हमारे नगर की तस्वीर। प्रधानमंत्री जी द्वारा काफ़ी अभियान चलाए गए, जैसे कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा के लिए नीले और हरे अलग अलग डस्टबिन दिए गए। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री जी के अभियान चलाने से ही ये सफल नहीं होगा। ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब उसको सफल बनाएं, क्योंकि वो डालने नहीं आएंगे, वो हमें डालना है कि गीला गीले में किस में डालना है, हरे में, नीले में, गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डालना है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग सड़क पे जब निकलते हैं तो खा पी कर कुछ भी सड़क पर फेंक देते हैं। जगह जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, तो हम लोगों का दायित्व भी बनता है कि हम उसको डस्टबिन में डालें, सड़क पर ना डालें, तभी ये अभियान पूरा सफल हो पाएगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जैसे इस पार्क को अभी क्या कमियां हैं, और जो नगर पालिका है, यहाँ का प्रशासन है, उससे क्या उम्मीदें हैं, क्या मदद के लिए उम्मीदें हैं आप लोगों को? हमारी उम्मीदें तो उनसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से भी यहाँ की महिलाओं ने आपको बताया कि अभी जैसे यहाँ पर मुझे जैसे जो कमियां दिख रही हैं, डस्टबिन की बहुत ज़्यादा कमी है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्वीपर टाइप का इन लोगों ने अपने ही खर्चे पे लगाया, जबकि ये नगर पालिका का जो काम है, थोड़ा सा उनका भी सहयोग हो। अब प्रधानमंत्री जी ने अपना जो एक नारा लगाया था 2 अक्टूबर 2014 में, स्वच्छ भारत अभियान, उसके अंतर्गत अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपना घर साफ करने की, सब साफ करते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो कूड़ा होता है वो बाहर सड़कों पे डाल देते हैं, तो ये काम नहीं चलेगा। इंसान को, हर किसी व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा कि अपने घर के अलावा अपने शहर को स्वच्छ रखा जाए। जब शहर स्वच्छ होंगे तो ऑटोमेटिकली भारत स्वच्छ अपना आप ही हो जाएगा। और नगर पालिका से हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा सा और सहयोग करें, और इस पार्क में जो कमी आ रही है, थोड़ी जो धन की व्यवस्था कम हो रही है, तो थोड़ा अपना वो सहयोग दें। अच्छा, समय समय पर शहर से तमाम तस्वीरें वो निकल के आती हैं कि तमाम जगह गंदगियाँ होती हैं और लोग उसके लिए प्रदर्शन भी करते हैं। चंदौसी की कई तस्वीरें आई हैं, जलभराव जैसी स्थिति बनी है। नगर पालिका उनको लेके क्या कार्य कर रही है, और क्या उम्मीदें हैं लोगों को कि सफाई अभियान में कब तक ये रफ्तार? मुझे तो अभी नगर पालिका की कोई वो दिखती नहीं है। जहाँ देखो जरा सी भी बारिश आती है तो पूरे तालाब से बन जाते हैं। पहले तो हमारे घर के इधर ही, इस रोड पर ही, स्टेशन रोड पर ही मेरा तालाब बना हुआ होता है। कोई पैदल तो चल नहीं सकता, ई रिक्शा वाले भी डबल पैसे लेकर तब हमें वहाँ तक लेकर जाते हैं। और इतना पानी भरा होता है, घुटनों तक, थोड़ी सी बारिश के लिए भी। और नाले, गंदगी, जमादार सब स्वीपर वो साफ कर जाते हैं, और ढेर लगे होते हैं सड़कों के किनारे, चलने के लिए भी रास्ता नहीं होता। फवारे पर तो इतनी गंदगी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती बरसातों में। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, नगर पालिकाओं को जिम्मेदारी दी थी। ऐसे में 1 साल में कुछ नगर की कोई बदलाव, नगर की जो तस्वीर है उसमें कुछ बदलाव दिखा आपको? प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं आगे भी, लेकिन जो आगे हैं वो भी तो करें कुछ, तभी तो काम चले। खाली प्रधानमंत्री जी कह देते हैं तो वो आगे जो हैं करने वाले, उनसे भी तो उम्मीदें हैं। वो ही जब कुछ नहीं करते तो होगा क्या यहाँ पर? तो नगर पालिका का जो पद है, यहाँ जो चेयरमैन हैं वो भी सत्ता पद से जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि स्थानीय जो कॉलोनी की जो महिलाएं हैं, उन्होंने जो है अपने सहयोग से, मोहल्ले के सहयोग से इस पार्क का निर्माण कराया। और जो पार्क की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं जो सुंदर पार्क है वो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, लेकिन इनको आज भी यही भरोसा कर रहे हैं ये, और नगर पालिका से इनकी मांग भी है कि यहाँ जो एक स्वीपर आज की जो तैनाती है वो प्रशासन की ओर से कर दी जाए तो पार्क में 4 चांद और लग सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है, जो प्रशासन की लापरवाही है वो साफ देखने को मिल रही है। कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता
राष्ट्रपिता जी की जयंती है और आज के दिन जो है संकल्प लिया गया था स्वच्छ भारत मिशन का, तो उसकी तस्वीर कितनी बदली हुई नजर आ रही है आपको? ऐसा है, हम लोग बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ का सारे पार्क की जो जिम्मेदारी है वो नगर पालिका की होती है। तो ये जिम्मेदारी नगर पालिका को उठानी चाहिए, उन्हें हमें एक माली भी देना चाहिए और स्वीपर भी देना चाहिए। जो हम आज अपने पैसों से कर रहे हैं, हमें उनसे आशा है कि हम वो हमारे लिए करें। हमें घर घर जाके पैसे कलेक्ट करने में बहुत परेशानी होती है। हमारा एक वो है, ये जब जिम्मेदारी, जब बड़े शहरों में सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी है उनकी, तो वो निभाएं इसे। एक जने से कुछ नहीं होगा। ये तो पूरी नगर पालिका, इस समय तीनों सत्ताधारी हैं इस समय जनता पार्टी की। एक प्रधानमंत्री के कहने से तो कुछ नहीं होगा। जगह जगह गड्ढे, कोई व्यवस्था नहीं कहीं भी। चाहे आप चिकित्सालय चले जाइए, चाहे आप स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल चला चाहिए, सबसे पहले तो बेस ठीक होना चाहिए। खाली ये थोड़ी है कि आप कहने से कोई बात हो रही है कि ये तो आप, हम तो बहुत शिकायतें हमें तो कि ये हमें हॉस्पिटल में सबसे पहले प्राइमरी हमें मिलनी चाहिए, कि हमें हेल्थ मिलनी चाहिए। हमें उसके लिए दूसरे शहरों में भागना पड़ रहा है। और ये पार्क जो है पूरे नगर पालिका का जिम्मेदारी है, जो हम निभा रहे हैं। नगर पालिका को सामने आना चाहिए। और अपने, हम गए थे सभासद के पास भी और ये उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से इनकार, हाँ हाँ कर देंगे, मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता, ये खाली एक जने के कहने से नहीं होता कि प्रधानमंत्री, हम उनके साथ हैं, हम तो प्रधानमंत्री जी को देख के वोट दे रहे हैं। अब इनके आगे की जिम्मेदारी तो वो समझे अपनी। तो जो अन्य प्रशासन अफसर हैं वो कितना इसको बखूबी निभाते हैं, कुछ और लोग भी हैं। आपको जब आप लोग नगर पालिका जाते होंगे, वहाँ के प्रशासन से मांग करते होंगे यहाँ के सहयोग के लिए, तो क्या वहाँ आश्वासन मिलता है आप लोगों को? आश्वासन तो हर साल जो भी आती है पार्टी, या हर साल जो 5 ईयर्स का जो भी प्लान होता है, उसमें प्लानिंग इतनी होती है कि आश्वासन देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के डू और डोंट्स होते हैं, करते हैं। बट ये कि हम लोग की भी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, हमारी भी उनसे आशाएं बढ़ जाती हैं, उतना नहीं हो पाता। कुछ ये है कि हाँ, ड्रॉबैक ये है कि हम एक छोटे शहर में रहते हैं, यहाँ सुनवाई देर से होती है। बाकी कि हम पर अपने पर मैं ये समझती हूँ छोटे शहर के लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं। हम अपने आप में इतने सक्षम हैं, हम कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक ऑर्गेनिक खाद का एक अपना पूरा वो कर रखा है, उसको हम डेवलप करते हैं। जनवरी में तक बंद रहता है, फिर खोलते हैं। उसमें पील ऑफ सारा वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का डालते हैं। उससे कर हम खुद ही, मतलब हम क्या कहें कि आश्वासन तो देती है हमें गवर्नमेंट, बट ये है कि खुद को भी कैपेबल रखना पड़ता है। बाकी उम्मीद उन पे हमेशा रहेगी कि वो करते रहें। और हम चाहते हैं कि हम भी जल्दी से अच्छी स्वच्छ हमारी सिटी हो, अच्छी हो, मेट्रो सिटी बने, बड़ी हो, यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो, यही चाहते हैं। तो हर किसी का सपना है कि हमारा नगर जो है वो स्वच्छ हो और जो है जो सरकार की, जो प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है वो हर आम नागरिक तक पहुंचे और हमारी जो गली गली स्वच्छ हो, घर स्वच्छ हो, शहर स्वच्छ हो, तभी जो है हम जो है स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ शहर होगा तभी स्वस्थ वातावरण होगा। और जिस तरह से जो तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उसकी चूक जो है वो जरूर सामने निकल कर आती है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ JK 24/7 के लिए मैं सोनू यादव।